कार तो वह है जो कर को थोड़ी रूस जा बटेले डाबा के थोड़ी सी माना है हाँ सारा कुटुंबा नाश करा के फिर मानना भाई। तो मोदी या सरकार तो वह भैया सारा देश का नाश करा के फिर मानेगी या मानेगी। तो मैं किसान क्या गए फिर वो बका ले किसान के बकाए जावे कोई लुगाई थोड़ी है बका लेगे किसान है यार। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल न्यूज़। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि लगातार किसान अपने गांव में ट्रैक्टरों की यात्रा कर रहे हैं। जहां से भी जिस गांव से हर गांव से 3 या 4 किसी से 10, 15, 20, 40, 50 ट्रैक्टरों का काफिला निकाला जा रहा है और गांव में राउंड लगाया जा रहा है ट्रैक्टरों का। और हर गाँव में लगभग काफ़ी किसान आंदोलन को लेकर उत्साह है। और कल जिस प्रकार आपने देखा कि दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टरों की जो परेड करी थी, जैसे मैं बात करूँ सिंधु बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, हर बॉर्डर पर काफ़ी मात्रा में किसान थे। और सरकार की इंटेलिजेंस के अनुसार लगभग 3500 ट्रैक्टर कल के हिसाब बताए जा रहे थे और 40 से 50 हज़ार किसान वहाँ थे जो विरोध कर रहे थे। तो आज हल्द्रावन गाँव से इससे पीछे जितने भी गाँव हैं लगभग हर गाँव से ट्रैक्टर है वो नांदरी टोल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ पर बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली होने जा रही है। तो इसी कड़ी में किसान यहाँ से जुड़ रहे हैं और यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जो किसान पीछे आ रहे हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बताता चलूँ कि इसी कड़ी में लगभग हर गांव से आज भी पहले की तरह 4-5 जिस गांव से जितना सहयोग हो पा रहा है 10 से 15-20 ट्रैक्टर जुड़ते जा रहे हैं। और काफ़ी मात्रा में किसानों ने बात करूँ अगरुआ से आज मंडी आदमपुर तक ट्रैक्टर से ट्रैक्टर जोड़ दी है। तो यहाँ फरासी गाँव में किसान है, तो इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है इनका किसान आंदोलन को लेकर। और बाकी पीछे भी किसान है और साथ में इनमें असराओं के भी किसान है, काफ़ी गाँवों के किसान है, तो इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मांगेराम है जी, गाँव असरावा से हूँ जी। हाँ जी। लगभग किसान 4-5 दिन से ट्रैक्टरों की रैली निकाल रहे हैं हर गांव में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हमारे जी पूरे जोश के साथ आज बहुत संख्या में ट्रैक्टर है। नज़दीकी गांव फरासी, काली रावण, असरावा, आदमपुर से दूर दूर से ट्रैक्टर आ रहे हैं। कई हज़ारों में आज ट्रैक्टरों का जत्था हम लांदड़ी टोल पर पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए भी हमारे ट्रैक्टर कूच करेंगे। तो ये जो मोदी सरकार जो 3 काले कानून लेके आई है उनको वापस करवा के ही रहेंगे, उससे पहले हम नहीं मानेंगे। तो अभी हमारी बहुत संख्या में ट्रैक्टर पीछे से भी आ रहे हैं और अभी नांदरी टोल पर पहुंचने वाले हैं। हाँ, और वहाँ से हम दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे जी। क्या नाम आपका? संतलाल है जी। कहाँ से आप? असरावा से। असरावा से जी। हाँ जी। हरियाणा के सीएम का तो अभी तक मानना नहीं है कि किसान अपनी मर्जी से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीएम को नहीं मानते। आप मतलब सीएम को मानते ही नहीं? नहीं मानते। किसान है, किसान नेता हम जो किसान के साथ नहीं खड़ा है तो वो सीएम थोड़ा ही हुआ है। कम से कम मान के चलो लाखों हजारों संख्या में इस किसान सर्दी के अंदर तकलीफ कर रहे हैं, फिर भी उनकी सुनाई नहीं हो रही। वे तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी हम पीछे नहीं हटेंगे, अड़के से अड़के चलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून। किसानों में काफ़ी जोश है, क्योंकि जो 3 कानून हैं उनको लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है और ना ही किसान झुकने को तैयार है। किसान भी यह कहने पे अड़े हुए हैं कि हम कानून है वापस करा के रहेंगे और सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है। परंतु किसानों की एक ही बात कहना कि हमें कानून नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये कानून कैंसिल चाहिए हर हाल में, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी हो। तो संशोधन पे किसान मानने को तैयार नहीं है। तो आगे आपको और भी किसान उनसे भी बात करवाएंगे थोड़ा। जी, कहाँ से हो आप? मैं किशनगढ़ गांव से। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसी ट्रैक्टर यात्रा को लेकर?
बहुत बढ़िया है और किसान आंदोलन संघर्ष के ऊपर है। इसके साथ सारा सहयोग कर रहे हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं और इसको वापसी ही करवा के ही सरकार देख सकते हैं किसानों में काफ़ी जोश है। और जहाँ तक आपको दिखाई देंगे ट्रैक्टरों की काफ़ी लंबी लाइन है, हर गांव से ट्रैक्टर है। जो आदमपुर हल्के की बात करूँ या अगरुआ खंड में जितने भी गांव आते हैं या कालीराम में गांव आते हैं, माफ़ कीजिए आदमपुर में गांव आते हैं, तो हर गांव से एक दो ट्रैक्टर है, किसी से 4 है, किसी से 5 है, 10 है, जितना सहयोग हो पा रहा है ट्रैक्टर यात्रा में किसान शामिल होने के लिए तैयार। तो हमारे साथ किसान है, बात करेंगे इनसे कालीराम से। जी, आज की किसान यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सारे किसान इकट्ठे होकर सारे टोल पे जाके धरना देंगे और सरकार के खिलाफ ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि सरकार अपने तीनों काले कानून वापस ले ले, नहीं तो इसके खिलाफ किसान जागरूक हो चुका है। अभी इधर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 26 तारीख को दिल्ली में जा पहुंचेंगे, वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार का चारों तरफ से हम रोकेंगे, सरकार के खुल के संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हरियाणा के सीएम तो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि आप किसान अपनी मर्जी से प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम माने ना माने, सीएम को क्या लगता है? सीएम तो अपना पैसे वाला हो रखा है, अपने घर में आराम से बैठा है, उसको क्या लगता है? किसान को पता है किसान की कितनी मजबूरियां हैं, वो अपनी मजबूरियों के चलते ये चीज़ करने को मजबूर है। ठीक है, धन्यवाद। जिस प्रकार किसानों में काफ़ी इस ट्रैक्टर यात्रा को लेकर जोश है और किसानों का कहना है कि हम हर हाल में कृषि कानून है उनको वापस करवा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़ जाए। तो इसके चलते किसान लगातार ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप किस लिए? आज की रैली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रैली बड़ी मस्त है, बहुत बढ़िया रैली है और किसानों के हितों के लिए वो लाने के लिए अपने जो संशोधन ये बंद कानून है बंद करवाने के लिए कोशिश जारी है। और किसी भी किसान से पूछ लीजिए, हर किसान के मुंह पर एक ही बात है कि हम कानून रद्द करवाना चाहते हैं। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। कहाँ से आप? कालीराम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन के बारे में हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार बार बार कह रही है कि हम 2 कदम आगे आए हैं, 2 कदम पीछे आए हैं। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार को 20 कदम पीछे करेंगे हम। देख लीजिए जिस प्रकार किसानों में काफ़ी जोश है, क्योंकि किसानों की एक ही बात कहनी है कि हर हाल में हम कृषि कानून है उनको वापस करवा के रहेंगे। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की रैली को लेकर? आज की रैली ये सरकार के लिए चेतावनी है हमारी कि कुछ लोग इस वहम में है कि वहाँ पे जनसंख्या घट गई है, बारिश की वजह से किसान वापस आ रहे हैं। तो मैं भी 2-4 दिन पहले ही वहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या लगभग दुगनी हो चुकी है वहाँ पहले से, जब पहले गए थे उससे दो गुनी हो चुकी है। और ये सरकार को और उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अगर जनसंख्या कम लग रही है ना, तो हम यहाँ बैठे हैं, जनसंख्या तो बढ़ा देंगे, 4 गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। आप समाधान करो जल्दी से जल्दी, इसी में सरकार की भलाई है और इसी में देश की भलाई है, किसानों की भलाई है। सरकार देख सकते हैं कि सरकार को लगता है कि अगर किसानों की संख्या कम हो चुकी तो किसान यहाँ पर प्रदर्शन करके दर्शाना चाहते हैं कि हमारी संख्या कम नहीं हुई है, हमारी संख्या कम नहीं हुई। अगर वहाँ थोड़ी बहुत भी कम हुई है तो हम यहाँ पर रहकर आपको दिखा देते हैं कि किसानों की संख्या कितनी है। जी नमस्कार, आज की रैली को लेकर? आज तो चिकन बस टोल बंद करेंगे और 26 जनवरी के लिए दिल्ली के लिए पूरे दिल्ली में बंद करेंगे। सरकार हरियाणा के सीएम तो आज भी नहीं मान रहे, किसान अपनी मर्जी से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, कट्टर बिल्कुल नहीं मान रहा है और किसान अपनी मर्जी से, और भी पीछे बहुत ट्रैक्टर आ रहे हैं। आज पूरा टोल जाम करेंगे, पूरा हाईवे जाम करेंगे। ठीक है, हर किसान का यही कहना है कि हम अपनी मर्जी से, और ये कृषि कानून हमारे हक में नहीं है, इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं और हर हाल में हम इनको कैंसिल करवा के रहेंगे। और सरकार को अगर लगता है कि हमारी दिल्ली में संख्या कम है तो हम यहाँ पर मौजूद रहकर अपनी जो उपस्थिति है वहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ से दर्ज करवा रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। 4-5 दिन से लगातार ट्रैक्टर हर गांव से ट्रैक्टर आते जा रहे हैं और किसानों का जो हुजूम है बनता जा रहा है। सीताराम है जी। कहाँ से हो? कालीराम से। कालीराम से। तो क्या कुछ लगता है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार नहीं मानेगी, इतने हम नहीं मानेंगे भाई। आप भी नहीं मानोगे? हाँ। ऐसे ट्रैक्टर यात्राएं करते रहोगे? हाँ बिल्कुल, इसी तरह आंदोलन हमारा चलते रहेगा और हम टिकाई के चैन का सांस नहीं लेंगे, सरकार नहीं मानेगी अभी तक। ठीक है, धन्यवाद। यही कहना है कि अगर सरकार नहीं मान रही है तो हम भी झुकने को तैयार नहीं है।
सरकार नहीं मान रही तो किसान भी मानने को तैयार नहीं है और किसान लगातार 4-5 दिन से अपने ट्रैक्टरों की यात्रा कर रहे हैं। जी भाई साहब कहाँ से हो आप? रावण था भाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? क्या नदी सरकार के कसर छोड़ रखी है। अब क्योंकि लगभग पिछले 4-5 दिन से ट्रैक्टर यात्राएं लगातार अपने एरिया में निकाली जा रही है, हरियाणा में अलग अलग जगहों पे निकाली जा रही है। तो दिल्ली जाने की सलाह है परेड में। अच्छा, परेड में दिल्ली जाने की सलाह है। तो सरकार अगर क्या लगता है सरकार घुसने देगी आपको परेड में? भाई नाचा कुद्दी और हरियाणा लेकर है, तमिलनाडु के करे, सारे आप आपकी झकियाँ दिखावे हैं, तो किसान तो मेन मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल जाने की इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल हम तो हमारी पूरी कोशिश कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त हम लालनी टोल प्लाजा पर मौजूद है और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी वो फ्रांसी की थी, जहाँ पर किसान इकट्ठा हो रहे थे और आज लालनी टोल प्लाजा पहुँचे, क्योंकि ये किसान जो नेता है उनका कहना था कि आप जितने ज़्यादा हो सके टोल पर पहुँचिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, क्योंकि सरकार को लगता है कि किसानों की संख्या कम है और इसी को उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसान यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार और भारी संख्या में ट्रैक्टर लगे पहुँचे। और हमारे साथ कुछ किसान भी है जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं, क्या कुछ कहना है, कहाँ से आप? गाँव काली रावण से। काली रावण से। तो यहाँ क्या कुछ आप यहाँ जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं? भाई दूध की सेवा देवा, डेली 2 कुंटल दूध दे के जावा गाँव में तो इकट्ठा करके ना। तो बाकी लोग हैं उनसे क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे इस अनुरोध यहाँ क्यों पे? है भाई, पूरा सहयोग करो, जिसा भी बड़ा जिसा सहयोग करो। आम आदमी सबका है यो, एक आदमी का नहीं, आंदोलन में चट बट के भाग ले। तो किसान आंदोलन को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार के साथ आज 8-9वीं मीटिंग है और सरकार मानने को तैयार नहीं, और किसान है वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे, फिर भी सरकार नहीं मान रही है? भाई सरकार तो वह है जो कर कोई थोड़ी रूस जा बटे उलेड़ा के थोड़ी सी माना है, हाँ? सारा कुटुंबा नाश करा के फिर मानना भाई। तो मोदी या सरकार तो वह है भैया, सारा देश का नाश करा के फिर मानेगी या मानेगी? अंग्रेज के मानने थे भाई, अंग्रेज भी नहीं हुए मानने थे, जो करियो मानेगा। और हरियाणा के सीएम खट्टर मनोहर लाल है, उनका कहना है कि यह किसान है अब भी बहकाव में हुए, अब भी नहीं मान रहे कि किसान अपनी मर्जी से लगे हुए हैं। अरे बकावा में किसान क्या गए, फिर वो बका ले है। किसान के बकायदा में कोई लुगाई थोड़ी है बका लेगे, किसान है यार, हिंदुस्तान का रीढ़ की हड्डी है या बकायदा ला के तो फिर विजय से बका लेगा, इतना गुलाम कर लेगा देश ने। यह गलत फहमी है भाई इसकी। ठीक है जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिनों से किसान बैठे हैं और सर्दी भी ज़्यादा है और लगभग 60-70 किसान वहाँ पे शहीद भी हो चुके हैं। किसानों को अपने ये सरकार 3 कानून जो बिल हैं वो वापस ले, किसानों की मांग माने, किसान अपने आप उठ के अपने घर आ जाएंगे। इन्होंने जाति कर रखी है, ठंड में 60-70 किसान मर चुके हैं, तो ये सरकार को सोचनी चाहिए, इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये तारीख पे तारीख देती जा रही है, किसानों को मतलब थकान देने चाह रही है, मगर किसान थकेगा नहीं, वो कभी थकता ही नहीं। किसान अपनी मजबूती के साथ दिल्ली में खड़ा है और हम आगे और भी ज़्यादा इसको ज़्यादा मजबूत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिस प्रकार देख सकते किसान है, किसान से किसी भी किसान से पूछ लीजिए तो किसानों का कहना है कि 3 कानून वापस होने चाहिए, हमें और किसी बात से मतलब नहीं है, हमें हमारा फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें सरकार हमारे हाल पे छोड़ दे, हम अपने आप देख लेंगे जो होता है, जिस प्रकार पहले होता है वो आगे भी हम देख लेंगे। परंतु सरकार को फिलहाल जो कानून है वो रद्द करने की मांग किसान लगातार काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी यही किसानों को समझाने में लगी हुई है, बिंदु दर बिंदु वार्ता कर लीजिए या कभी तारीख पे तारीख कर लीजिए, किसानों को लटकाए हुए है, तो सरकार मानने को तैयार नहीं है और ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है। तो अब देखना यह होगा कि आज 9वें दौर की वार्ता है, उसमें क्या कुछ निकल के आता है और आगे सरकार किस प्रकार से किसानों को आगे की तारीख देती है और उसमें क्या कुछ फैसला निकालेगी सरकार, क्योंकि लगभग 8-9 दौर की वार्ता हो चुकी है, 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसमें कोई निर्णय नहीं निकाल पाई है सरकार। सिर्फ किसानों को रद्द करवाने से मतलब है, हमें ना तो इसमें बदलाव करवाने हैं और ना इसमें कोई सुधार करवाने हैं, सिर्फ कानून रद्द होना चाहिए। तो सुन ले फिर जो कानून खुले पास कर दी, छोड़ के दरंती जे गंडासी पकड़ी, पूछा कोन्या फिर से चलानी मर्जी, वो देश बाहर ले तपड़ जा मंगानी रोटियां, बाहर ले तपड़ जा मंगानी रोटियां, किसाना गेल आज तने फेर जो करया, वो लाल किले के कुआर ले जा पार दिल्ली जे भूल के भी मारे किन्ना पैर तू धरिया, लाल किले के कुआर ले जा पार दिल्ली भूल के मारे किन्ना पैर जो करया, वो पता लई तेरी ना जगीर सुन ले, फिर जो कानून खुले पास कर दी, छोड़ के तरंती जे गंडासी पगड़ी, पूछा गुन्या फिर से चलानी मर्जी, पूछा गुन्या फिर से चलानी मर्जी, वो देर बाहर ले तपड़ जा मंगानी रोटियां, तपड़ जा मंगानी रोटियां, वो देर बाहर ले तपड़
क्या मंगानी रोटियां जे किसान न गेले आदत ने भेर जो करया ओ लाल किले के कुंवार ले जा पार दिल्ली फूल के जे मारे किले पे भी तेरा सरकार बदली मारे देख पहला से हालात बोए नक्शा भी तेरा सरकार बदली मारे देख पहला से हालात से बोए वो चिनाया का तोड़ के तूने वे कुर्सी मीडिया के तेरे खिलाफ से बोए आज चिनाया का जोड़ के तूने वे कुर्सी मीडिया के तेरे खिलाफ से बोए आज चिनाया का जोड़ के तूने वे कुर्सी मीडिया के तेरे खिलाफ से बोए मीडिया के तेरे खिलाफ से बोए अगले चुनाव में ये बात दिख जा अगले चुनाव में ये कार दिख जा मानने के होएगा तू बाहर में खड़ा ओ लाल किले के कुंवर ले जा पार दिल्ली कभी मारे किले पे ले जा पार दिल्ली